चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भाई? ये प्रश्न कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक वृत्त है, तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। देखिए भाई, ये एक वृत्त है, ठीक है, और कह रहा है इससे इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक बिंदु मान लेते हैं। मान लीजिए कि ये बिंदु ए है, और यहाँ से जो है इस वृत्त के केंद्र से इसकी दूरी जो है ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक, और यहाँ से स्पर्श रेखा खींची गई है, तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। ये एक स्पर्श रेखा है, ठीक, यहाँ पर एक ये स्पर्श रेखा है, और इसकी जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से एक त्रिज्या बना देते हैं वृत्त की। ये जो त्रिज्या है ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो त्रिज्या होती है वो हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो कोण बनेगा ये 90 अंश का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक, तो ये कर्ण हो गई, और ये वाली जो भुजा है इसको चाहे आप आधार मान लें, चाहे तो आप लंब मान लें। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसे लंब मानते हैं तो ये आधार बन जाएगी, और अगर ये आधार है तो ये लंब है। ठीक है, तो हमें पता है भाई, इस बिंदु का नाम रख लेते हैं। ये बिंदु मान लीजिए कि P है। ठीक है, तो हमें जो है AP की लंबाई बतानी है, स्पर्श रेखा की लंबाई। तो AP की लंबाई क्या हो जाएगी? पाइथागोरस प्रमेय से AP की लंबाई हो जाएगी, अगर हम केंद्र को O मान लें तो ये हो जाएगी AO का स्क्वायर माइनस PO का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अगर ये लंब है तो लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और अगर ये आधार है तो आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो AO कितना है भाई? AO है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और PO कितना है? PO है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ये हो जाएगा 8 अठाई 64, और ये 6 36, और 64 में से आप 36 निकालेंगे तो आएगा 28। ठीक, तो ये अंडर रूट के अंदर 28 आ गया, और 28 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 7, तो यहाँ से अंडर रूट के अंदर से 2 निकल आएगा, और आंसर आएगा 2 अंडर रूट 7, ठीक, सेंटीमीटर आएगा। ठीक, लेकिन किताब में इसका आंसर जो दिया गया है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है, जो कि गलत आंसर है ना, जो कि गलत आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है, और उसने कहा है कि भाई वृत्त के केंद्र से जो दूरी है बिंदु की वो है 8 सेंटीमीटर, और त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से जो जो वृत्त के केंद्र से जो दूरी होगी वो कर्ण का काम करेगी, है ना भाई। यहाँ पर स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या पर लंब है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। और अगर यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, जो कि सबसे बड़ी होनी चाहिए, और ये 8 सेंटीमीटर है, तो भाई ये 10 कैसे हो सकता है ना, क्योंकि कर्ण जो होती है वो किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये वाली 8 है तो ये कभी भी 10 नहीं हो सकती, ये हमेशा 10 से छोटी ही आएगी। ठीक है, तो ये हमेशा 10 से छोटी आएगी, इसीलिए भाई ये जो दूरी है ये 10 कभी नहीं हो सकती। ठीक है, अगर हाँ ये कहता कि यहाँ पर ये वाली दूरी 8 है ना, ये वाली दूरी अगर 8 है तो ये वाली 10 आ जाती है ना। अगर स्पर्श रेखा की लंबाई दी जाती 8 सेंटीमीटर है और फिर पूछा जाता कि केंद्र से इस बिंदु की दूरी कितनी है, तो ये 10 सेंटीमीटर आता, तब हो सकता था। लेकिन ऐसे आंसर नहीं हो सकता कि 10 सेंटीमीटर आए, ऐसे आंसर 2 अंडर रूट 7 ही आएगा। ठीक भाई, तो आशा है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।